गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्रीवियस क्लास जाके देख सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना सारा लिंक में दे दूंगी। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। उससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। दरअसल मैं कल कहीं पर घूमने गई थी और जहाँ पर कि मैं अपना चश्मा छोड़ के चली आई हूँ, इसीलिए अभी 2-3 दिन चश्मा मिल जाएगा मुझे, संडे तक चश्मा अपना मिल जाएगा। जहाँ पर गई थी वो लेके आएंगे, तो लेकिन संडे तक बिना चश्मा का मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो क्लासिफिकेशन जितना भी है वो अप टू क्लासेस तक है। तो हम लोग यहाँ पर भी सिर्फ क्लासेस तक ही देखेंगे, उससे आगे ऑर्डर, फैमिली ये सब हमें देखना नहीं है, ठीक है। तो जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है ये बेसिकली 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो सब फाइलम है उसको ट्राइलोबिटा फाइलम बोला जाता है, ट्राइलोबिटा और ट्राइबिटोमोर्फा, ठीक है। तो बेसिकली ट्राइबिटोमोर्फा का मतलब क्या है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। ट्राई का मतलब है 3, लोब्स मतलब है लोब, और मोर्फे मतलब है शेप। तो अकॉर्डिंग टू देयर शेप, लोब का शेप जो है, इनका जो लोब होता है ये 3 तरह का लोब होता है। तो इसी तरह से इसी लोब से ट्राइबिटोमोर्फा या फिर ट्राइबिटा आया है इसका नाम। ये एक एक्सटिंक्ट मेराइन आर्थ्रोपोड है। एक्सटिंक्ट मतलब क्या, ऑलरेडी ये वजूद में नहीं है अभी, ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट फॉर्म में है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, वजूद में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो फॉसिल है, आर्थ्रोपोडा फॉसिल जो है, इसी फॉसिल को स्टडी करके ये पता चला है कि इनका 3 लॉन्गिट्यूडिनल लोब है, और जिसके वजह से इसका नाम ट्राइबिटोमोर्फा आया, ठीक है। 3 लॉन्गिट्यूडिनल लोब है, जिसमें कि 2 लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूरो भी है। 2 लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूरर के साथ इनका 3 लॉन्गिट्यूडिनल लोब है, जिसको कि अगर देखा जाए तो एक मेडियन लोब है, 1 मेडियन लोब, और 2 लैटरल प्यूरल लोब, और 2 लैटरल प्यूरल लोब है उनके अंदर। इसीलिए इसका 1 और 2 मिला के 3, तो 3 से ट्राइबिटोमोर्फा आया। Hence the name derive their name tribites or triloform. The size varies from 10 mm to 60 cm. तो इनका साइज वेरी करता है, 10 mm से लेकर 60 cm तक इनका साइज हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो बॉडी मोर और लेस ओवल एंड फ्लैटेंड फॉर्म एबव डाउनवर्ड। तो इनका जो बॉडी है वो ओवल और फ्लैटेंड फॉर्म में होता है। कहाँ पर, डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड की तरफ देखें तो ओवल के साथ साथ ये लोग धीरे धीरे फ्लैट फॉर्म में आते हैं, ठीक है। बॉडी डिराइव इनटू 3 रीजन। एक है एंटेरियर हेड, जिसको कि सेफालोन बोला जाता है। मिडिल पार्ट को ट्रंक और थोरैक्स बोला जाता है, और जो नीचे की पार्ट होता है पोस्टीरियर को पाइजिडियम बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह से 3 भागों में इनका बॉडी को डिवाइड किया गया है। हेड एंड पाइजिडियम were covered by an unjointed calcareous skeleton called carapace। तो इनका जो हेड पार्ट है और जो पाइजिडियम पार्ट है, मतलब अगर इस तरह से इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो जो हेड पार्ट है और जो नीचे की तरफ पाइजिडियम पार्ट है, ये दोनों में कोई भी लेग नहीं रहता, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेज नहीं रहता। और ये जो काल्कारियस एक्सोस्केलेटन से बना होता है, और इसको कारापेस बोला जाता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कंपाउंड आइज फाउंड लैटरली ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर जो एंटीरियर पार्ट है, ये जो एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पर 2 कंपाउंड आए इनका देखने को मिलता है, ठीक है, कंपाउंड रहता है। उसके बाद इनका जो लेग है, ए पेयर ऑफ मेनी जॉइंटेड एंटीना है,
present the pre-oral appendage. Post-oral appendage are uniform. ठीक है, तो ये हो गया. थोड़ा सा ये कीजिए, फिर उसके बाद देखिए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. ज़्यादा हमें नहीं देखना है, 4-5 कैरेक्टर से हो जाएगा. ये सारा उसका एग्जाम्पल है. ठीक है, ये सारा उसका एग्जाम्पल है. ठीक है, इसका उसका सब फाइलम का कोई डिवाइड फर्दर डिवीजन नहीं दिखाई दे रहा है. सिर्फ बस इतना ही जानना है हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सटेंट फॉर्म है. तो फॉसिल रिकॉर्ड से जो फाउंड हुआ वो हम लोग सब फाइलम में देखे. उसके बाद सेकेंड फॉर्म सब फाइलम अगर देखें तो है जो है चेली सेरेटा. तो ग्रीक वर्ड चेली का मतलब है क्लोज, केरन का मतलब है हॉर्न, प्लस आटा मतलब है ग्रुप. तो यहाँ पर देखो क्या होता है. यहाँ पर group of arthropod in which pre-oral antennules और फास्ट एंटीना आर एब्सेंट. यहाँ पर कोई एंटीना नहीं रहता. इनका पहला जो एंटीना है प्री ओरल एंटीन्यूल है, उसके बाद पोस्ट ओरल एंटीन्यूल है. तो जो इनका पहला का जो एंटीना है, जिसको एंटीना बोला प्री ओरल, जो पहला जो एंटीना होता है वो बेसिकली एब्सेंट रहता है. बायलैटरल ये लोग सिमेट्रिकल होते हैं और बॉडी से वेरीज फ्रॉम एलोंगेटेड टू ऑलमोस्ट स्पियोरिकल. तो एलोंगेटेड बॉडी भी हो सकता है, स्पियोरिकल बॉडी हो सकता है, और ये लोग बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं. इसका मतलब है अगर सेंट्रल एक्सिस से दो भागों में डिवाइड किया जाए तो दोनों हिस्सा इनका इक्वल डिवीजन होते हैं. ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये लोग. बॉडी डिवाइडेड इनटू एन एंटेरियर सेफालोथोरैक्स और प्रोजोमा which is wholly और partly covered by dorsal carapace. ठीक है, तो यहाँ पर उनका जो पहला जो ऊपर का पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट, उसको सेफालोथोरैक्स और प्रोजोमा बोला जाता है, जो कि पूरी तरह से हो या फिर पार्शियली हो कवर होकर रहता है कारापेस से. कारापेस से कवर होता है. कारापेस क्या है? एक काल्कारियस एक्सोस्केलेटन है. ठीक है, एंड पोस्टीरियर एब्डोमेन और ओपिस्थोसोमा विदाउट एग. और पोस्टीरियर की तरफ क्या है? एब्डोमेन है, जिसको ओपिस्थोसोमा बोला जाता है, वहां पर भी कोई लेग नहीं रहता. सेफालोथोरैक्स पोजेस 5 पोस्टोरल सेगमेंट. जो सेफालोथोरैक्स एंटीरियर पार्ट में जो सेफालोथोरैक्स होता है वहां पर 5 पोस्टोरल सेगमेंट होता है और ईच विथ ए पेयर ऑफ अपेंडेज. और हर एक पेयर में एक अपेंडेज रहता है. फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेज इज कॉल्ड सेलिसेराई एंड आर फ्री फीडिंग अपेंडेज. तो इसको फीडिंग अपेंडेज बोला जाता है और वहाँ पर सेलिसेराई रहता है. सेलिसेरेट हैव नो जो, इनका कोई जो नहीं रहता या फिर मैंडिबल नहीं रहता. हेंस इट इज कॉल्ड ए मैंडिबुलेट. इसीलिए इसको मैंडिबुलेट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई मैंडिबल नहीं रहता. ठीक है, अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें, अच्छा इसका कोई एग्जाम्पल नहीं, तो सबसे पहले इसको कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहला क्लासेस जो है जाइफोसुरा. तो जाइफोसुरा एक ग्रीक वर्ड से है. जाइफोस का मतलब है स्वॉर्ड और उरा का मतलब है टेल. स्वॉर्ड मतलब क्या है? जो तलवार होता है ना, स्वॉर्ड और ओरा का मतलब है टेल. तो सेफालोथोरैक्स प्रोजोमा इज कवर बाय ब्रॉड हॉर्सशू शेप carapace which is convex above and bear 2 pair of eyes, one compound and lateral in position and other pair simple and median in position. देखिए इनका कितना अच्छा है. इनका बेसिकली 2 पेयर आइज है, मतलब 4 आँखें इनका. ठीक है, एक तो कॉम्पाउंड आइज है जो कि लैटरल पोजीशन है, और दूसरा जो आइज है इनका सिंपल होता है और मीडियन पोजीशन में इनका आइज होता है. इसका मतलब इनका टोटल 2 पेयर आइज है, मतलब 4 आइज है. ठीक है, एब्डोमिनल सेगमेंट फ्यूज एंड बियर 6 पेयर ऑफ अपेंडेज. इनका जो एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वो सारा फ्यूज होकर रहता है, जहाँ पर कि 6 पेयर लेग और अपेंडेज दिखाई देता है. कोडल स्पाइन इज एलोंगेटेड, स्लेंडर एंड पॉइंटेड. तो इनका जो कोडल पार्ट है, जो नीचे का पोस्टीरियर पार्ट है, वो एलोंगेटेड रहता है, स्लेंडर रहता है और पॉइंटेड रहता है. अच्छा,
उसके बाद देखिए एक जो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, एक्जोस्केलेटन टेक्स प्लेस बाय 4 पेयर ऑफ कोक्साल ग्लैंड। तो यहाँ पर जो इनका एक्सक्रीशन जो होता है, इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो बेसिकली कोक्साल ग्लैंड से एक्सक्रीशन होता है। तो आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीशन याद रखिए, कोक्साल ग्लैंड बहुत टाइम क्वेश्चन में भी आता है। तो कोक्साल ग्लैंड से इन लोगों का एक जो एक्सक्रीशन होता है, जो कि बेसिकली नेफ्रिडियोपोर से ओपन होता है ऑन द कोक्से और फिफ्थ पेयर ऑफ लेग। जो फिफ्थ पेयर होता है लेग, उसके ऊपर कोक्साल ग्लैंड नेफ्रिडियोपोर है, और जहाँ से इन लोगों का एक्सक्रीशन जो पोर से निकलता है, ठीक है, एक्सक्रीटा निकलता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा इन लोगों का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, आउटसाइड बॉडी डेवलपमेंट विथ लार्वा। क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इसका मतलब डेवलपमेंट भी इनका क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, जो कि लार्वल स्टेज से इनका डेवलपमेंट होता है। इसीलिए इनका जो लार्वा है उसको ट्राइलोबाइट लार्वा बोला जाता है, ट्राइलोबाइट लार्वा बोला जाता है, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, लिमुलोस, लिमुलोस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद क्लास 2 देखे तो आराक्निडा। आराक्निडा क्या है देखिए, आराक्निडा है, आराक ने मतलब है स्पाइडर, और ओइड मतलब है लाइक स्पाइडर जैसे इनका बॉडी होता है। तो एक्सेप्ट ए फ्यू फॉर्म द आराक्निडा इंक्लूड ऑल लिविंग टेरेस्ट्रियल सेलिसेरेट कार्निवोरस इन नेचर। तो अगर हम लोग देखें तो कुछ आराक्निडा को छोड़ के बाकी सब टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहते हैं। बॉडी इनका जो होता है वो बेसिकली डिवाइड इनटू 2 रीजन, सेफालोथोराक्स जिसको प्रोजोमा बोला जाता है, और एक है एब्डोमेन, ठीक है। 2 रीजन में इनका बॉडी डिवाइड किया जाता है। प्रोजोमा अनसेगमेंट होता है, जो एंटीरियर पार्ट जो होता है वो अनसेगमेंटेड होता है, यूजुअली कवर डोर्सली बाय द सॉलिड कारापेस, ठीक है। डोर्सल मतलब जो उनका डोर्सल साइड है वो कारापेस से कवर होता है। द प्रिमिटिव एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू प्री एब्डोमेन एंड पोस्ट एब्डोमेन। फर्दर अगर एब्डोमेन पार्ट को देखें, नीचे की तरफ पार्ट को देखें, तो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक है प्री एब्डोमेन और एक है पोस्ट एब्डोमेन। तो 2 पार्टों में डिवाइड होता है। उसके बाद 2 पेयर ऑफ जॉइंटेड सेफालिक अपेंडेज सेलिसेरे एंड पेलिपाल्पी प्रेजेंट। इनका 2 जॉइंटेड पेयर ऑफ जॉइंटेड अपेंडेज होता है, जो कि एक है सेलिसेरेट बोला जाता है, दूसरा है पेडिपाल्पी रहता है, ठीक है। द फर्स्ट पेयर ऑफ सेफालिक अपेंडेज नोन एज सेलिसेरे व्हिच आर प्रिओरल, एंड द सेकेंड पेयर इज पेडिकाल्प इज पोस्ट ओरल, ठीक है, पोस्ट ओरल सॉर्ब पार्टली आज जो। तो 2 सॉरी गिनने वाला था, 2 पेयर में होता है ना। फर्स्ट पेयर जो होता है प्री ओरल और सेकंड पार्ट होता है पोस्ट ओरल, ठीक है। इस तरह से 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोजोमा आर बियर 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। इनका जो प्रोजोमा होता है 4 पेयर वॉकिंग लेग से डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लास 3 देखें तो क्लास 3 है एंटोपोडा। तो एंटोपोडा में देखिए, अगर इसका देखें तो स्मॉल बेंथिक मेराइन एनिमल्स कॉमनली नोन एज सी स्पाइडर, इसको सी स्पाइडर बोलाते हैं। स्मॉल एनिमल विथ है बॉडी लेंथ रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 mm, एक्सटर्नली सेगमेंटेड बॉडी। इनका जो बॉडी होता है वो एक्सटर्नल सेगमेंट होता है। बॉडी मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोजोमा एंटीरियर पार्ट, ओपिस्टोसोमा मच रिड्यूस विथ ए टर्मिनल एनस। तो टर्मिनल एनस इनका रिड्यूस टाइप होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इनका बॉडी डिवाइड होता है। जो ट्रंक है, ट्रंक ऑफ 3 to 6 सेगमेंट, 3 से लेकर 6 सेगमेंट में इनका ट्रंक प्रेजेंट रहता है विथ लॉन्ग वॉकिंग लेग। वहाँ पर वॉकिंग लेग रहता है जो कि लॉन्ग टाइप होता है, ठीक है। द हेड एंड द सेफालोन बियर 4 आइज। इनका 4 आइज होता है। एट इट्स एंटीरियर एंड ए सिलेंड्रिकल प्रोबोसिस प्रेजेंट, और एंटीरियर एंड में इनका प्रोबोसिस प्रेजेंट रहता है। ए पेयर ऑफ कार्ल, a pair of ovigerous leg, and usually 4 pair of walking leg are present। अगर इसका
इसको देखें, ये एक डाइसियस है, इसको याद रखिए, ये एक डाइसियस है। डेवलपमेंट यूजुअली थ्रो ए लार्वा, इसका जो लार्वा है इसको प्रोटोनिम्फोन बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब फाइलम 3 देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा फाइलम होता है। ठीक है, सब फाइलम 3 क्रूस्टासिया एक बहुत बड़ा फाइलम होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रूस्टासिया को अच्छी तरह से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको जरूर मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब फाइलम 3 क्रूस्टासिया को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।